जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोकों को श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्लोक 16 का श्रवण किया, 14वें अध्याय का श्लोक 16 का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक प्रभु ने बतलाया है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बतलाए हैं प्रभु ने। इसमें यह जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण की और कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों हो जाती है। यही बात श्लोक 16 में बतलाए हैं प्रभु ने कि श्रेष्ठ कर्म तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। तो ये आपने श्रवण किया था। अब 11वें, 12वें और 13वें श्लोकों में तो सत्व, रज और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का कर्म से वर्णन किया गया है। फिर सत्व आदि गुणों की वृद्धि में मरने का अलग अलग फल बतलाया गया है। इस प्रकार यह जानने की इच्छा होती है कि ज्ञान आदि की उत्पत्ति को सत्व आदि गुणों की वृद्धि के लक्षण क्यों माना गया है। अतः कार्य की उत्पत्ति से कारण की सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्व आदि गुणों को कारण बतलाए हैं प्रभु श्री कृष्ण ने। जो श्लोक 17 में आप इसका श्रवण करेंगे, साथ ही श्लोक 18 में भी यही विषय है। तो प्रभु श्लोक 16 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक जो है श्लोक 17 में आप श्रवण कीजिए कि प्रभु क्या कह रहे हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसः लोभाय बचो, प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञानम एव च, अज्ञानम एव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण से तो ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है, अज्ञान भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या भाव है। यहाँ ज्ञान शब्द उपलक्षण मात्र है। अतः इस कथन से यह समझना चाहिए कि ज्ञान, प्रकाश और सुख, शांति आदि सभी सात्विक भाव की उत्पत्ति सत्वगुण से होती है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है
इस कथन का क्या भाव है जो प्रभु ने बतलाया है कि रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। इस श्लोक में लोभ शब्द का प्रयोग भी यहाँ उपलक्षण मात्र ही है। इस कथन से भी यही समझना चाहिए कि लोभ प्रवृत्ति, आसक्ति, लोभ प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वार्थ पूर्वक कर्मों का आरंभ आदि सभी राजस भाव की उत्पत्ति रजोगुण की होती है। अब एक और है कि प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति तमोगुण से बतलाकर इस वाक्य में एब पद के प्रयोग करने का क्या भाव है। एब पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाए हैं प्रभु ने कि तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान तो उत्पन्न होते ही हैं। इनके सिवा निद्रा, आलस्य, अप्रकाश और प्रवृत्ति आदि जितने भी तामस भाव हैं वे सब भी तमोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। तो सत्व आदि तीनों गुण के कार्य ज्ञान आदि का वर्णन करके अब सत्व गुण में स्थित कराने और रज तथा तमोगुण का त्याग कराने के लिए तीनों गुणों में स्थित पुरुषों की भिन्न भिन्न गतियों का प्रभु प्रतिपादन करते हैं। आगे के श्लोकों में यानी श्लोक 18 में ध्यान पूर्वक उसका श्रवण कीजिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधः गच्छन्ति तामसाः। प्रभु कहते हैं सत्व गुण में स्थित पुरुष, सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। यानी जो मनुष्य सत्व गुण में स्थित रहते हैं, जिनमें सत्व गुण बढ़ा हुआ रहता है, वो मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि लोकों को, स्वर्ग जैसे उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तमाम पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु, पक्षी, नीच जोनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण 18 में ये बतलाए हैं। अब एक प्रश्न उठता है, जघन्य गुण और उसकी वृत्ति क्या है एवं उसमें स्थित होना और तथा तामस मनुष्यों का अधोगति को प्राप्त होना क्या है। जघन्य शब्द का अर्थ नीच या निंद होता है, अतः जघन्य गुण तमोगुण का वाचक है। जघन्य गुण किसका वाचक है? तमोगुण का वाचक है, अर्थात इसके कार्य प्रमाद, मोह, अज्ञान, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और निद्रा आदि इसकी प्रवृत्तियां हैं तमोगुण की। एवं इन सब में लगे रहना ही उसमें स्थित होना है। इन वृत्तियों में लगे रहने वाले मनुष्यों को तामस कहते हैं और उन तामस मनुष्यों का जो मनुष्य शरीर से वियोग होने के बाद यानी उस मनुष्य को मर जाने के बाद ये जो स्थूल शरीर है इससे अलग हो जाने के बाद कीट, पतंग, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि नीच जोनियों में जन्म लेना और एवं रौड़प, कुंभीपाक आदि नरकों में जाकर यम यातना के घोर कष्ट को भोगना है, यही उनकी अधोगति को प्राप्त होना है। अब एक प्रश्न है कि इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने वाले का प्राय इसी प्रकार भिन्न भिन्न पल 14वें और 15वें श्लोकों में भी बतलाया गया है, फिर उसी बात को यहाँ पुनः क्यों रखा गया? उन श्लोकों में यदा और तदा इन कालवाची अव्ययों का प्रयोग है, अतः दूसरे गुणों में स्वाभाविक स्थिति
के होते हुए भी मरण काल में जिस गुण की वृद्धि में मृत्यु होती है उसी के अनुसार गति का परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कोई सत्व गुण से भरा हुआ है लेकिन मरण काल में उसमें रजोगुण आ गया, तमोगुण आ गया, तो उसकी गति जो है उसी के अनुसार हो जाती है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ भिन्न भिन्न गतियां बतलाई गई है और यहाँ जिनकी स्वाभाविक अस्थायी स्थिति सत्व आदि गुणों में है उनकी गति के भेद का वर्णन किया गया है। अतः पुनरुक्ति का यहाँ दोष नहीं है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो यह बात कही थी कि गुणों का संग ही इस मनुष्य के अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति रूप पुनर्जन्म का कारण है, उसी के अनुसार इस अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक गुणों के स्वरूप तथा गुणों के कार्य द्वारा बंधे हुए मनुष्यों की गति आदि का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। तो प्रभु अब श्लोक 18 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आपको कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य ही रखेंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।